कि ये जलसा हुसैनी लगातार कई सालों से होता आ रहा है, जिसके गवाह ये सारे उलमा हैं, आप भी हैं। और अल्लाह ही जानता है कि कितने साल और होता रहेगा। बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है। जिससे पेशकर हजरत अल्लामा नूरी साहब क़िबला का बयान हुआ। नक़ाबत की ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे फूल बूटे खिलाने वाले हजरत क़ारी यूनुस रज़ा साहब, उनके साहबजादे हामिद रज़ा साहब नाथानों की दुनिया में एक अलग अलग और मुनफरिद पहचान रखने वाले क़ारी ज़िया, क़ारी अब्दुल क़ादिर, क़ारी गुलसान, क़ारी अमजद, क़ारी रमज़ान, ये सारा मजमा यहाँ आपके हवाले है। यके बाद ये होता रहा। कुछ लोग अगर शिरकत नहीं कर पाए तो इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी जहत से उनकी भी शिरकत आज हो रही है। मजमा खूबसूरत है। ये बारिश, मैं बादल से इतनी सी बात कहना चाहूँगा, बादल से इतनी सी बात कहना चाहूँगा, ऐ बादलो आज क्यों बरस रहे हो? बरसना ही था तो करबला में बरस जाता। अगर बादल करबला में बरस जाता, नहीं बरसा ये भी अजीब मामला है, और न बरसना ही वहां अच्छा था, क्योंकि इमाम अली मकाम करबला में जाती मफाद में तलवार नहीं उठाए थे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान पेश किया था। वहाँ इम्तिहान की मंजिल थी, इस लिहाज से वो काम उन्होंने किया। खैर इंशाअल्लाह अगर आपने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साथ दे दिया तो मैं भी चाहूँगा कि कुछ बातें पेश कर सकूं, है ना। औरतों की तरफ से सिन्नू बाबू, सिन्नू राय के घर की औरतों की तरफ से ये फरमाइश आई है कि सैयदा फातिमा ज़हरा जो इमाम हसन और हुसैन की अम्मा मुहतरमा है, उनकी खिदमत में जरूर कुछ बयान किया जाए। सुभान अल्लाह। मकामे हुसैनी बहुत सुनते हैं आप, सुनेंगे आप। मकामे फातिमा ज़हरा कितना ऊंचा है, इंशाअल्लाह कुछ बातें पेश करूंगा, मगर आलम भाई का आलम निराला है। हम गुजारिश करेंगे सारा मजमा थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे हो, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हमें पता है कि मुहर्रम में बहुत व्यस्त रहते हैं आप। कितने लोगों की आंखें लाल नजर आ रही हैं, सुर्ख नजर आ रही हैं, दिन में थके हैं, रात में जगे हैं, फिर दिन में थकना है, रात में जगना है। हालात के तहत ही आदमी को चलना चाहिए। आपको अभी ज़्यादा थका दिया जाएगा तो कल दिन में पता नहीं क्या करेगा। लिहाजा सबका ख्याल करते हुए मैं बात पेश करूंगा। मजमा से सिर्फ मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं पढ़वाऊंगा, फिर मैं सरकार सैयदा फातिमा ज़हरा की शान में एक मनक़बत पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर अमीर रामर साहब अच्छे शायरों में हैं, वो भी मुलाकात करेंगे। माशाअल्लाह मजमा हजरत अल्लामा ज़ुबैर साहब को बार बार कह रहे थे, और एक बार हजरत अल्लामा नूरी साहब ने भी इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहूँगा, यही लफ्ज़ था, तवज्जो चाहूँगा। क्या बोलिए? तवज्जो चाहूँगा। ऐसे ही एक जगह बड़ा जलसा हो रहा था और वहाँ नकीब साहब और शकीब साहब और नाखा साहब तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा, और वैसे ही में इलेक्शन का जमाना आ गया। तो लास्ट में जो प्रत्याशी थे उनको 5 मिनट टाइम दिया गया मौके पर,
माइक पर के आप ही कुछ लोगों से बयान कर दीजिए। अच्छा मौका जा रहा है कि मजमा दूसरे का है, माइक दूसरे का है, भाषा अपना हो जाएगा। अब माइक पर आए तो कहा कि लोगों घबराओ मत, अगर मैं जीत गया, अगर आप लोगों ने मुझको जितवा के भेजवाया और जीत गया तो सरकार के यहाँ बाद में कोई डिमांड करूंगा तो सबको एक एक तवज्जो दिलवाऊंगा। समझ रहे हैं? तो वैसा ना हो, आप समझते हैं, समझदार हैं। एक सवाल मैं करना चाहूंगा, आप जरा मुस्कुरा कर जवाब दीजिएगा और एकदम होश में। कल सुबह कैवा मुहर्रम होगा, जल्दी से। कल कैवा मुहर्रम होगा, परसों 8 गुजर चुके, कल 9, परसों 10। ईमानदारी से बोलिए, आज कितने टाइम पर सहरी का आखिरी वक्त खत्म होगा? कोई एक बता दे, कोई भी बता। आज सहरी का वक्त कितने बजे खत्म होगा? क्योंकि नवी मुहर्रम दाखिल हो गई है तो रोजा भी रखना है। एक साहब बता दें, सबका कर्जा उतर जाएगा। 4:45। जितने लोगों के पास मोबाइल है उतनी जुबान है। कोई एक साहब बतावे जितने बजे शादी का वक्त खत्म होगा? सब अंदाजे घोड़े दौड़ा रहे हैं, सब अंदाजे घोड़े दौड़ा रहे हैं। आवाम से, पब्लिक से, क्योंकि 20 सालों का तजर्बा आपको है कि मेहताब आलम ज़ियाई आपसे रूबरू होता है तो अमल की बात जरूर करता है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल मैं अमल की तरफ लाना चाह रहा हूँ। एकदम इत्मीनान से बैठिए, आपको इंशाअल्लाह उतारे नहीं देंगे। कितने बजे आज भोर में सहरी का वक्त खत्म होगा? आप कहिएगा कि बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। बता दे हसन भाई। अच्छा, आलम साहब बता रहे हैं 4:10 तक सोहबत का असर जरूर होता है। हकीकत यही है कि आज सुबह 4:10:24 पर गोया 4:10 तक इत्मीनान के साथ कोई चाहे तो सहरी बतौरे सुन्नत के खाना पीना, चाहे हो शरबत हो या मीठा हो, तीता हो, पुलाव हो, मुर्गा हो, खिचड़ा हो, जो अल्लाह तौफीक दे 4:10 तक खा सकता है। 11वां मिनट खाना मना हो जाएगा। ये किसके लिए? जो रोजा रखना चाहेगा। अब यही पर और कुछ आप करेंगे मुहर्रम और करते आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझको अपना जवाब बना लीजिए इन आलिमों की मौजूदगी में कि कितने लोगों की नीयत साफ है। कल नवे मुहर्रम का रोजा रखने के लिए कितने लोगों की नीयत साफ है? मैं पहला हाथ उठा रहा हूं, इंशाअल्लाह रोजा रखूंगा। मेरे मौला भी जानता है कि मैं कमजोर हूं जिस्मानी लिहाज से, मगर रोजा रखूंगा। क्यों? इमाम हुसैन की इतिहास को याद करके हम बनाने वालों, जिसने अपने बच्चों की लाश को करबला में तड़पते देखा, जिसने 3 दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त किया, जिसने रोजे पर रोजा रखा,
उन्होंने अपने लिए नहीं, उम्मते मुस्तफ़ा के लिए, गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, उन्होंने सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त नहीं किया, वक्त आया तो गर्दन कटा दिया। अरे मुसलमानों, इतना भी तो करो कि गर्दन नहीं कटा सकते हो, इमाम हुसैन की याद में रोजा ही रख लो। अरे तकबीर, अल्लाह महसूस होगा कि करबला में कैसा लग रहा होगा, जबकि ये अप्रैल और मई का भी महीना है। अल्लाह तौफीक। कुछ लोग अगर नहीं हाथ उठा पाए हैं तो हम उनकी नीयत पर शक नहीं करते, हम उनकी मजबूरी समझते हैं कि हो सकता है कल वो ऐसा काम करने वाले हों जिसकी वजह से रोजा नहीं रख पाते हैं। दोनों लोगों ने खेला, उनके बाद में अच्छा ख्याल करें, हो सकता है कोई मजबूरी हो, लेकिन जब मौका मिले तो जरूर। अगर आप जाग गए हैं और दिल दिमाग काम करने लगा है, 12:15 बजे रात के भी तो सैयदा फातिमा ज़हरा जो सरकारी मदीना की सबसे छोटी बेटी हैं और इमाम हुसैन की माँ हैं, सुभान अल्लाह, उनकी खिदमत में 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़े गहरे हैं मगर समझ लेंगे तो माशाअल्लाह मिजाज हरा हो जाएगा। सारा मजमा बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह, ऐसे नहीं, जरा जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाकात ऐसे ही बैठ जाइए। देखिएगा शर्मो हया है सैयदा भी फातिमा, करे शर्मो हया है सैयदा भी फातिमा, करे शर्मो हया है सैयदा भी फातिमा, बीबी फातिमा का जब इंतकाल का वक्त करीब हुआ, वक्त करीब होता है मौत का, बीबी फातिमा के जब इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो हजरत अली मुर्तज़ा से उन्होंने कहा, मेरे सरकार, मेरे हमराज, मैं इंतकाल कर जाऊँ तो रातों रात मुझे कब्र के हवाले कर देना। अरे आओ ना जी। रातों रात मुझे जनाजा पढ़कर गुस्ल दे करके कब्र के हवाले कर देना। हज़रत अली मुर्तज़ा ने पूछा था, ए फातिमा, सारे लोग दिन का इंतजार करते हैं कि मेरा जनाजा दिन में पढ़ा जाएगा तो मजमा ज़्यादा होगा, मेरा जनाजा ज़ुहर बाद पढ़ा जाएगा तो मजमा ज़्यादा होगा, असर बाद पढ़ा जाएगा तो मजमा ज़्यादा होगा, 10 बजे दिन में पढ़ा जाएगा तो मजमा ज़्यादा होगा। ए बीबी फातिमा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मेरा जनाजा रात में पढ़ा जाए, मुझे दफन रात में किया जाए, मुझे कांधे से लगा करके कब्र में रात में उतारा जाए, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुसलमानों, फातिमा ज़हरा का जवाब सुनो और ईमान ताज़ा करो। फातिमा ज़हरा हुजूर की सबसे लाडली चहीती प्यारी बेटी अर्ज करती है, मेरे शौहरे नामदार, मेरे सरताज और मेरे हमराज, मेरी चाहत ये है कि जैसे पूरी जिंदगी किसी खैर
सुभान अल्लाह लगाओ। अब जब ये रिवायत सुन लिया तो ये सुनिए कि पैगरे शर्मो हया है सैयदा भी फातिमा, पैगरे शर्मो हया है सैयदा भी फातिमा, मखदने सब्रो रज़ा है सैयदा भी फातिमा। एक शेर और देखिए कि मखदने सब्रो रज़ा है सैयदा भी फातिमा, पारे क़ल्बे मोहम्मद मलके खुल्दे बरी। अरे तवज्जो कि पारे क़ल्बे मोहम्मद मलके खुल्दे बरी, पारे क़ल्बे मोहम्मद मलके खुल्दे बरी। अरे बानू में शेरे खुदा, बानू में शेरे खुदा है सैयदा भी फातिमा, पैगरे शर्मो हया है सैयदा भी फातिमा, पैगरे शर्मो हया है सैयदा भी फातिमा। अल्लाह अल्लाह सैयदे कौनैन के दिल का सुरूर, हुजूर खुश हो जाता है। मेरी फातिमा जब कभी हुजूर के पास आती थी, हुजूर के पास हुजूर का घर मदीना शरीफ में और फातिमा ज़हरा का घर मदीना शरीफ में एक ही मकाम पर। हज़रत अली मुश्किल के वालिद अबू तालिब का जब इंतकाल हुआ तो हुजूर ने अपनी किफ़ायत में अली को दिया और अपनी साहबजादी से निकाह अली का किया। एक अलग कमरा दे दिया हुजूर ने, अपने खाने नबूवत के हिस्सों में एक हिस्सा दे दिया तो करीब ही थी बाप ने फिर मकान का तो ऐसा होता है कि बेटी बाप के घर में जाती है और कभी ऐसा होता है कि बाप बेटी के घर चले जाते हैं। जरा बोलिए प्राउड बुलंद आवाज से, हुजूर के घर में जब बीबी फातिमा आती और हुजूर कभी चटाई पर बैठे रहते हैं, कभी चारपाई पर बैठे रहते हैं, कभी तख्त पर तशरीफ फरमा रहे हैं, कभी ज़मीन पे तशरीफ फरमा रहे हैं। इन हालात से जब हुजूर के घर में बीवी फातिमा थोड़ा सा डिस्टर्ब सुनिए बात और भी सुने जिन्होंने मौजूद हिलवाया वो खास तौर पर सुने कि हुजूर के घर में जब बीवी फातिमा आती और हुजूर बैठे रहते, हम अपने घर में रहेंगे तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। आप अपने घर में रहते तो क्या करें, बैठे रहते, लेटे रहते हैं। यही तो हालत अक्सर होती है। कभी कभी कुछ काम में भी लगे रहते हैं, यहाँ कुछ जलाओ तो वहाँ पानी भरो, तो हुजूर कभी बैठे होते कभी लेटे होते। इसी बीच में फातिमा आ जाता है। वो मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के शायद जनरल हजरात आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, पगड़ियाँ बता रही हैं, तो वहाँ बच्चे जा रहे हैं। उनसे गुजारिश करेंगे कि वो खुद यहाँ चले आए 2 मिनट के लिए, ताकि उनका दर्शन ये सारे लोग कर लें, फिर उनके पास वक्त ना हो तो वो जा जाए। अच्छा कुछ न कुछ लोग आते हैं, हारे मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के जनरल आ रहे हैं, समझ रहा अंदाज बता दे। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तरक्की दे, सुन्नियत पर कायम फरमाए, वफादारी नबी बनाए और हुजूर सरकार मदीना का सच्चा गुलाम बनाए। आ जाइए इधर, आ जाइए। सारे लोग जो एक साथ आए हैं आज ही न्याज भाई माशाल्लाह मोबाइल तो सामने कुर्सियां खाली हैं। ये न्याज मामा
माशाअल्लाह। बैठिए में आता सुभान अल्लाह। बहुत खुशी की बात है कि आप हजरात जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ वहाँ एक बार चले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि नौजवानों का हौसला बुलंद हो रहा है। बड़े लोगों का काम यही है कि अपने अंतर्गत आने वाले समाज का हौसला बुलंद करें। इमाम अली मकाम करबला में सबसे बड़े, मगर उनके साहबजादे अली अकबर, उनकी औलाद हजरत कासिम, उनके भतीजे नौजवान भी मौजूद थे। इमाम अली मकाम सबसे बाद में शहीद क्यों हुए? पहले भतीजा, पहले बेटा, पहले भतीजा, पहले बेटा। इसलिए कि इमाम चाहते थे कि जब तक मैं हयात से रहूंगा, जिंदा रहूंगा, इन शहीद होने वालों का हौसला बढ़ाता रहूंगा, हौसला बढ़ाता रहूंगा। और यही काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके सब जामे शहादत। तो अंदर से औरतों की तरफ से मेरे लिए मौजू आया है कि बीबी फातिमा के बारे में आपको तकरीर करना है। उसी हवाले से मैं कर रहा हूँ। एक शेर आप जब आ गए, आपकी बाहर आने से बाहर आ गई, तो एक शेर देखिएगा कि पैकर शर्मो हया है सैयदा बी फातिमा, पैकर शर्मो हया है सैयदा बी फातिमा। अरे औलियाए जुमला आलम उनकी चौखट के फकीर, औलियाए जुमला आलम उनकी चौखट के फकीर। आसी में फखरो देना है, आसी में फखरो देना है सैयदा बीवी फातिमा के बारे में हुजूर अपने घर में और फातिमा बीवी की शादी हुई, तो मैं आने के लिए अपने ससुराल से जब हुजूर के पास आती हूँ तो हुजूर कभी बैठे होते, कभी लेटे होते, कभी घर में जब मौजूद होती और फातिमा आ जाती, तब देखिए फातिमा आ जाती तो सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे लाडली के सारी दुनिया के लोग हुजूर के लिए खड़े हो जाता। सुभान अल्लाह। पहाड़ी में है गाते हैं हुजूर मदीना में, मगर अभी जब सलाम पड़ेगा तो खड़े होने के लिए देख नहीं गए, मगर खड़े हैं। अदब में, एहतराम में, इज्जत, तौकीर में, ताज़ीम
तवज्जो दीजिएगा, सारी दुनिया के लोग एहतरामे मुस्तफा में खड़े होते हैं, सारी दुनिया के लोग एहतरामे मुस्तफा में खड़े होते हैं, मगर फातिमा जब अपने ससुराल से हुजूर के पास आती हैं तो मुस्तफा फातिमा के लिए खड़े होते हैं। अल्लाह और क्या करते, फातिमा ज़हरा के हाथ को पकड़ते, फातिमा ज़हरा के हाथ को पकड़ते और यूं अपने लबों से फातिमा के हाथों को चूम लेते। जिनके कदमों को चूमने के लिए दुनिया तैयार है, वो हुजूर फातिमा के हाथों को चूमते कहते, हुजूर कहते कि मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है जो इसका दिल दुखाएगा। हुजूर कहते हैं जो मेरी बेटी फातिमा का दिल दुखाएगा वो मेरा दिल दुखाएगा, और जो मेरा दिल दुखाएगा उससे अल्लाह नाराज हो जाएगा। फातिमा का मकाम जब उस घर की बेटी का इतना ऊंचा मकाम है, एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं, एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में दोनों लोग होंगे, औरतें भी होंगी, मर्द भी। आप सब जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आपके घर में जो औरतें हैं वो जन्नत की ख्वाहिश नहीं रखती, ख्वाहिश रखती है। इस वक्त आपसे अगर पूछा जाएगा जनाब जीशान खान साहब क्या आप जनरल खलीफा हैं तो किसके हैं, तो डांटेंगे पब्लिक का, पूरे कलाम लेवल का जनरल खलीफा में, ठीक है। आप मर्द के जनरल खलीफा औरतों पर कोई आप मुहर्रम के महीने में आ जाएंगे तो कौन दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। मगर जन्नत का नक्शा देखिए, जन्नत का नक्शा देखिए, ये यहाँ का मैप है, ये यहाँ का नक्शा है, एक ही खलीफा सबके खलीफा, छोटे के भी बड़े के भी, मर्द के भी औरत के भी। मुहर्रम के ताल्लुक से कहीं भी कोई मामला होगा खलीफा दौड़ेंगे, उसके मेंबर दौड़ेंगे, उसके हाली मुहाली दौड़ेंगे, सब लोग इस्तेमाल करेंगे, आइए आइए आइए, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। मगर जन्नत का नक्शा हुजूर ने पेश किया और फरमाया जन्नती नौजवानों के सरदार, तवज्जो, जन्नती नौजवानों के सरदार मेरे नवासे हसन और हुसैन है, मगर जन्नती औरतों के सरदार मेरी बेटी फातिमा है। जन्नती औरतों के सरदार मेरी बेटी फातिमा। अब क्या समझ में आया, मेरी अम्मा भी उनकी सरदारी में, मेरी दादी भी उनकी सरदारी में, नियाज भाई की अम्मी भी उनकी सरदारी में, आखिर रमजान की अम्मी भी उनकी सरदारी में, जंगल की अम्मी भी उनकी सरदारी में, मजमे की अम्मी भी उनकी सरदारी में, मम्मज के जंगल जितनी खवातीन है सब उनकी सरदारी में। इसलिए ये फातिमा का मकाम इतना ऊंचा है कि जन्नत में जब जिस वक्त जाने लगेंगे, फातिमा जब जाने लगेंगी तो अल्लाह का इंतजाम देखो, एक हदीस का खुलासा, अल्लाह का इंतजाम देखो, अल्लाह ताला उन्हीं की शक्ल और सूरत में, फातिमा की शक्ल और सूरत में 77,000 हूरों को पैदा करेगा, एकदम शक्ल प्रीति और दो कतार लगे, एक दाएं एक बाएं, एकदम घेरे मजमा लगा होगा। देखिए मालूमाती बात, इन सब बातों पे बहुत कम आप बयान सुनते होंगे। इमाम हसन के बारे में ज़्यादा, ये तो सिन्नू बाबू के घर की औरतों का कमाल है कि उन्होंने मुझको ये सब्जेक्ट दिया कि हम लोग तो औरत हैं, हम लोग तो बीवी फातिमा के बारे में तो सुनाइएगा। अब देखिएगा 70,000 उम्र फातिमा ज़हरा की शक्ल सूरत में, ऐसा है सबको अकेले के जन्नत में जाएगा, आप भी जाएगा।
आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, जन्नत के दरवाजा खुला, आप भी जाइए, हुसैनी हो आप जाओ, हुसैनी हो आप जाओ, हुसैनी हो आप जाओ, हुसैनी हो आप जाओ। लेकिन बीवी फातिमा जाने लगी तो 70,000 हूरों को फातिमा की शक्ल सूरत पर क्यों पैदा किया? क्योंकि फातिमा ज़हरा जब दुनिया से इंतकाल कर रही थी तो उन्होंने हजरत अली मुर्तज़ा से कहा था, मैं इंतकाल कर जाऊं तो रात में ही मेरा जनाजा पढ़ देना, रात में ही कफन पहना देना, रात में ही कब्र में उतार देना। जब पूछा था अली ने ऐसा क्यों कह रही है फातिमा, तो कहा था कि मेरा आंचल आज तक कोई गैर मर्द नहीं देखा है, इसलिए रात में दफन कर देना ताकि कोई गैर मर्द की आंख मेरे दफन पे न पड़े। जन्नत का समा है, क़यामत का सीन और मंजर है। अल्लाह ताला ने लाज रख लिया और फातिमा की शक्ल पे 70,000 चेहरे इसलिए पैदा कर दिए कि फातिमा गुजरे तो क़यामत वाले पहचान न पाए कौन फातिमा है, जन्नत में चली जाए। ये है फातिमा का मकाम, तो क़यामत में भी न देखे, जिनकी आंचल न देखे महो मरे उस खुदा की सूरत पे लाख सलाम। ये हमें औरत का दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरत को कैद कर दिया, इस्लाम ने औरत को मजबूर कर दिया, इस्लाम ने औरत को कोई हक और अधिकार नहीं दिया। मगर इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, दूसरे धर्म में रहने वालों, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें दुकान की शॉपिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए तुम्हें सेल्समैन बना करके, मॉडल बना करके मर्दों के बदनजरी का शिकार बनाया जा रहा है औरतों को। मगर इस्लाम ने फातिमा ज़हरा का इतना ऊंचा मकाम कर दिया कि दुनिया के मर्द भी तरसते हैं काश फातिमा का दीवार हो जाता। कोई मामूली मकाम नहीं है फातिमा ज़हरा का, बहुत ऊंची हस्ती के मर्द फातिमा ज़हरा, बहुत ऊंची। एक मरतबा हुजूर से फातिमा थी, हुजूर से फातिमा थी, तो हुजूर ने कहा बेटी फातिमा जी, अब आप सारी दुनिया की औरतों की सरदार हैं। सुभान अल्लाह। मेरा तो फातिमा ने पलट कर सवाल किया था, अब्बू अगर मैं सारी दुनिया की औरतों की सरदार हूँ तो हजरत मरियम का मकाम क्या है? कुरान में उनकी अज़मत क्या है? उनकी अज़मत कुरान पढ़ता है, मरियम का बड़ा ऊंचा मकाम। तन्हा औरत है दुनिया में हजरत मरियम, तवज्जो, तन्हा कि सारी औरतें बच्चा जन्मती हैं तो शौहर से, ये रूल बना हुआ दुनिया का। मगर हजरत मरियम का मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को उनके पेट से पैदा किया और शादी बगैर पैदा फरमा दिया। ये ऊंचा मकाम हजरत मरियम को हासिल। तो हजरत फातिमा ने अर्ज़ किया, हुजूर अगर मैं सारी दुनिया की औरतों की सरदार हूँ तो हजरत मरियम का मकाम था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, बेटी फातिमा वो अपने ज़माने की औरतों की सरदार हैं। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? महदूद बाउंड्री के अंदर, एक खत के अंदर वो अपने ज़माने की औरतों के सरदार है। और बेटी फातिमा तू हर ज़माने की औरतों के सरदार है। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ जो बात है तो आज भी औरतों में ये मिजाज है। हमारे घर की औरतें जब फातिमा कराती हैं तो कई जगह पर थाल में, प्लेट में, सेनी वगैरह में शीरी जब रखती हैं तो उनमें से एक शीरी ऐसी होती है जिसको छुपा कर करते हैं। हमने राज जानना चाहा कि सब थोड़ा थोड़ा पलट दिया जाए, पलट दिया जाए।
खुलता जाएगा थोड़ा सा। तो जब जवाब मिला करके कि फातिमा बीबी बहुत पर्दे वाली थी, लिहाजा उनके नाम का फातिहा भी पर्दे में हो रहा है। इसलिए नियत कर लीजिए, प्रोग्राम कराने वालों नियत कर लो क्या कि आज मेरे इस जलसे का सवाब अल्लाह ताला हुजूर को भी अता कर दे, हुजूर के नवासों को भी अता कर दे, हुजूर की बेटी फातिमा को भी अता कर दे। और जब सबको मिल जाए तो मेरे अब्बा को मिल जाए, बड़ा भाई को भी मिल जाए, खानदान में जितने जाने वाले उन्हें सब मिल जाए। नियत कीजिए, अगर अच्छी नियत से आप दुआ करेंगे तो आपके घर में कोई बीमार बच्चा हो शिफा पाता है। लड़का है जिसका नाम अल्तमश है, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं एक लाइन उसकी दुआ, उसकी शिफा की दुआ के लिए अर्ज कर रहा हूँ। आप सब लोग आमीन करेंगे। क्यों? आमीन का मतलब जानना, आमीन का मतलब होता है दुआ करने वाले का सपोर्ट करना। जो आप दुआ कर रहे हैं ना मौलाना साहब, इमाम साहब, पीर साहब, हम सपोर्ट में हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा। इसलिए आमीन का अर्थ ही है अल्लाह कबूल कर। या अल्लाह सारी दुनिया की आफतें दूर फरमा, और आप कहते हैं आमीन, तो मतलब क्या हुआ कि या अल्लाह ये दुआ कबूल फरमा। तो वो बच्चा जो बीमार है उसे आप दुआ कर रहा हूं, अल्लाह उसका नाम है, आप हज़रात ज़ुबान बोलेंगे, हे रब्बुल आलमीन, नाज़-ए मुस्तफा के सदके, परवरे फातिमा ज़हरा के सदके, शहादते सैयदना इमाम अली मकाम के सदके, अज़मते गौसुल वरा के सदके, करामते ख्वाजा पिया के सदके, अल्तमश बाबू और इस तरह के जितने लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। इस बारगाह से यही इंतजार है कि वहाँ हुजूर हो जाता है।